Hello student, welcome back at the YouTube channel द महाराज इंस्टीट्यूट। वंस अगेन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स, इसके बाद थ्योरी यानी डेरिवेशन आज कराना है मुझे डायपोल के लिए ऑन द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड एनी लाइन फ्रॉम अ डायपोल। ये हम लोगों को आज पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आज एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ क्लास, है ना। नींद खुल जाएगी भाई, रजिस्टर लेकर बैठो आप। ये तो अच्छी बात नहीं, आप रजिस्टर निकालो और एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पर, इसको खुद से सॉल्व करो, करके देखो आप 2 मिनट में, फिर मैं कराऊंगा। अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देख लो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन, है ना। एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन हो गया। एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इज गिवन बाय, पोटेंशियल गिवन है आपको माइनस के एक्स वाई। आपको पता करना है द फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ऑरिजिन। यहां से इंटेंसिटी निकालनी है आपको, ये आर है और वो दिखाना है कि किसके प्रोपोर्शन होता है, आर 1/r, आर स्क्वायर या 1/r स्क्वायर के। कि चूंकि एक्स वाई प्लेन में है और इंटेंसिटी हमें निकालना है एट अ पॉइंट आर फ्रॉम द ऑरिजिन, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ई एक्स निकाल लो आप अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर ई वाई निकाल लो और फिर ई आर आ जाएगा, है ना। इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, फिर इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। बिल्कुल क्लियर है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें रिलेशन होता है E इजिकल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये भी डेरिवेशन हमें कराना है और मैं बताऊंगा कि इसमें निगेटिव साइन क्यों होता है, निगेटिव साइन क्यों होता है। चलिए अभी तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो ई एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, है ना। क्या ले रहे हैं हम लोग, अलोंग एक्स एक्सिस है तो डी एक्स ऑफ v माइनस के एक्स वाई। हम लोग जानते हैं, पहले तो ये माइनस निकाल लो, प्लस हो जाएगा, और यहाँ वेरिएबल x है, x वेरिएबल है तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा के वाई बाहर ले लो, d बाय डी एक्स ऑफ x, और ये 1 हो गया तो ये हो गया के वाई, राइट। सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हो ए वाई। तो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व कर लो आप, तो हो जाएगा के एक्स, राइट। अब यहां पर रिजल्टेंट निकालना है, ई आर निकालना है। तो ई आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, और के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, है ना। ई वाई की वैल्यू है के एक्स, अच्छा के स्क्वायर भी आ जाएगा, है ना, दोनों पर स्क्वायर है, ई एक्स स्क्वायर है ये। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग के निकाल लेते हैं
और अंडर रूट बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर और हो जाएगा के आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर। के इज द कांस्टेंट। आवासन में हम लोग जानते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई, कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, राइट, और एक्स वाई प्लेन में है, गिवन बाय विच गस टू गिवन है माइनस के एक्स वाई, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E जिगस टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहां पर ई एक्स ले लिया हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी एक्स। तो ये आ गया माइनस के एक्स वाई, और चूंकि यहाँ पर वेरिएबल x है तो x के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, के वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर के वाई को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा के वाई। सिमिलरली ई वाई निकाल लिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा के एक्स, और दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। तो देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है, आर के। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने स्टार्ट करा न्यूमेरिकल से, लेकिन आज कमिटेड थे हम कि हमें कराना है क्या, डेरिवेशन। किसके लिए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 3 केसेस थे, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एनी पॉइंट, है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन पर तो इसमें 0 होगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो फर्स्ट डेरिवेशन इसका हो जाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द axial line of a dipole। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया, ये डेरिवेशन मैं इसलिए करा रहा हूँ अलग से। हालांकि ये डेरिवेशन जब हम लोग एनी पॉइंट करेंगे तो उसके केसेस में है, लेकिन अगर आप वहाँ से करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और 2 मार्क्स में एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, आप लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 2 मार्क्स में पूछा है। अगर आप एनी पॉइंट करते हो फिर केसेस लगाते हो तो आपको काफ़ी लेंदी हो जाएगा वो। एटलीस्ट कम से कम उसमें आपको 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक लग सकता है, लेकिन अगर यहाँ से करोगे तो सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट में ये आपका डेरिवेशन निकल जाएगा। तो बच्चों फॉर सिंप्लिसिटी, आपके इजीनेस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको अलग से करा देता हूँ। तो मान लिया, जैसा कि आप लोग जानते हो डायपोल क्या है, ए बी एक डायपोल है जहाँ पर कि चार्ज है -q और यहाँ पर +q, और डायपोल का जो लेंथ होता है वो हम लोग मानते हैं 2a। ये सेंटर ऑफ डायपोल है, O पॉइंट मान लिया, और इसी एक्सिस पर हमने कहीं ले लिया, मान लिया ये P पॉइंट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल। अब
लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब हम लोग कर रहे थे तो सब में सेम लैंग्वेज है। सपोज ए बी इज अ डायपोल ऑफ लेंथ 2a, है ना, हैविंग चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे VA, potential due to negative charge or negative Q charge at A, फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम A टू P, यहाँ पर हम अभी AP लिख देते हैं। अब आप बताओ यहाँ माइनस होगा कि प्लस? माइनस होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो जो साइन है माइनस है तो माइनस रख दो, प्लस है तो प्लस रख दो, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो AP कितना हो जाएगा भाई? AP आप देखो तो A से P, तो इसको लिख सकते हैं AO प्लस OP। AO कितना हो जाएगा? चूंकि A भी 2A है तो ये हो गया A और यहाँ भी A, तो A प्लस R, इसको लिख सकते हैं R प्लस A। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं VA इजिकल्स टू माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A, राइट। उसी तरह से VB हो जाएगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज ऑन B, तो प्लस Q हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होगा BP, ये डिस्टेंस BP कितना होगा भाई? BP R माइनस A, है ना। BP कितना होगा? अभी तो प्रेशर ठीक होगा, ब्लड प्रेशर, BP ब्लड प्रेशर, आपके प्रेशर तो अभी ठीक हुए क्योंकि पेपर तो है नहीं अभी, जैसे जैसे पेपर आते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो चलिए अभी नॉर्मल प्रेशर रखना है और पेपर तक भी नॉर्मल रखना है। जब तक आप इस चैनल पर बने रहोगे प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा, और पता नहीं जब एनुअल एग्ज़ाम होगा, मार्क्स आएंगे, तो आपको पता नहीं कैसे लगेगा कि इतनी नॉर्मल प्रेशर में इतने अच्छे मार्क्स, राइट। चलते हैं, यहाँ BP हो जाएगा प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A, है ना, क्योंकि ये R है ये A है, तो BP हो जाएगा R माइनस A। नेट पोटेंशियल यहाँ तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है ना, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा VA प्लस VB, दोनों में कॉमन ले लेते हैं बाहर, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस वाला है R माइनस A माइनस 1 बाय R प्लस A। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर हमने क्या किया, VA और VB को प्लस कर दिया, तो VA और VB यहाँ पर है ये वाला, है ना, ये और इसको प्लस कर दिया, तो दोनों में कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कर दिया। चूँकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको पहले ले लिया, 1 अपॉन R माइनस A बच जाएगा, और इसको बाद में रखा माइनस 1 अपॉन R प्लस A। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लेंगे, R माइनस A R प्लस A, यहाँ चला जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, Q
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया और ये बच जाएगा और b इजिकल्स टू क्यू इंटू ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और q इंटू 2a को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट, जिसको p बोला जाता है, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर छोड़ देंगे। केसेस हम ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में डायपोल का जो लेंथ होता है वो वेरी 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 स्मॉल होता है ना, तो इट शुड बी और इट मे बी नेग्लेक्टेड। आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो हम लोग लिख सकते हैं b इजिकल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और r स्क्वायर। और इसको लिख सकते हो b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आई बात समझ में? अब यहाँ से कंपैरिजन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहाँ पर हो रहा था हमारा E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यू। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ते हो तो बहुत सारे टॉपिक सिमिलर है ना, तो इसलिए कंपैरिजन करके पढ़ो, वहाँ पर जा कर के आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, निकल गया पोटेंशियल, या पोटेंशियल निकाल रहे हैं, डेरिवेशन आ गया फील्ड का। तो इसको कंपैरेटिवली आप स्टडी करो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे हो आप, तो इसी बात पर एक लाइक ज़रूर करना भाई, बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। नेक्स्ट बहुत ही धांसो डेरिवेशन है। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट, है ना। ये बिल्कुल मस्त डेरिवेशन है। अगर ये डेरिवेशन आपके पेपर में आता है तो मिनिमम 3 मार्क्स लेकर आएगा, या फिर अगर एक स्मॉल न्यूमेरिकल दे देगा तो 5 मार्क्स, राइट। तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स दिस डेरिवेशन, कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन। मैं बिल्कुल सिंपल वे में कराऊंगा, बिकॉज आई एम अ सिंपल टीचर। बहुत तरीके से आप लोग अगले 5 मिनट तक कंसंट्रेट होकर के सिर्फ देखो इसको, है ना। अगर आपको नोट्स बनाना है तो उसके बाद बना लेना, या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेना, ठीक है। सपोज किया एक डायपोल है, एक डायपोल है ए बी। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, अभी बताया था। और ये सेंटर है O। यहाँ से किसी पॉइंट P पर हमें निकालना है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू दिस डायपोल। और ये जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। इसमें थ्योरी उसी तरह लिखेंगे। सपोज ए बी इज अ डायपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। वी हैव टू फाइंड द potential at any point P which is at a distance of r from the origin of the dipole. Suppose this angle AOP is theta, हमने मान लिया ये थीटा।
अब फॉर्मूला लगाएंगे। पोटेंशियल, आप ध्यान से देखना भाई, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट A, इसको V1 मान लो या VA मान लो, V1 मान लेते हैं हम लोग। क्या का फॉर्मूला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। तो ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1। तो यहाँ पर हमने लिख लिया R1 ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट B, क्या होगा, V2 माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। R2 कहाँ है भाई, इसको हम लोग मिला देंगे B और P को, ये ले लिया हमने R2। ठीक है, नेट पोटेंशियल, नेट लिखो या टोटल पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2, और यहाँ लिख रहा हूँ V इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन उसी तरह से जैसा अभी हमने करा था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बच्चों यहाँ पर हमने R1 और R2 माना था, है ना, लेकिन हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना है किसके टर्म में, R और थीटा के टर्म में। अब यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल जो है AOP में दो चीज गिवन है, थीटा एंड साइड्स। दो साइड, ये वाला क्या होगा A और ये R है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो थर्ड साइड हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है R1 स्क्वायर यानी थर्ड साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर सेकेंड साइड का स्क्वायर माइनस 2RA cos and angle between the given two sides, right? अब R1 स्क्वायर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2A अपॉन R cos थीटा, है ना। यहाँ पर R स्क्वायर ले लिया तो A अपॉन R बच गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2R स्क्वायर और एक R कैंसिल, 2RA cos थीटा, राइट। अब बेटे यहाँ पर फिर वो केस आएगा, सिंस डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन
द लेंथ ऑफ द डायपोल, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस r इज मच ग्रेटर देन a, तो ये जो टर्म होगा ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, है ना, बहुत ही स्मॉल। तो इट शुड बी नेग्लेक्टेड और इट मे बी नेग्लेक्टेड। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो बच गया हमारे पास r स्क्वायर r1 स्क्वायर r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। क्लियर है। हमें एक्चुअल में निकालना है 1 अपॉन r1। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर हटा दो आप, r यहाँ भी स्क्वायर हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। ये अंडर रूट होगा और अंडर रूट को क्या लिखते हैं भाई, पावर में हाफ। समझ में आ रही बात, यानी r, ये r स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट से r स्क्वायर से r आ गया, यहाँ r स्क्वायर का अंडर रूट r और यहाँ पर पावर हाफ लिख दिया। ठीक है, इसको फिर से लिख दो क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा था। लेकिन बेटे हमें तो 1 अपॉन r1 लिखा लेना है, 1 अपॉन r1। तो क्या हो गया, ये 1 अपॉन r और ये हो जाएगा 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r और ये हाफ। क्लियर है। इसको जब आपने नीचे लिया डिनोमिनेटर में तो ये भी डिनोमिनेटर में आ गया। अब 1 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r और ये पावर हो जाएगा माइनस हाफ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो और हम लोग लिख सकते हैं, इसको हटाओ इधर, 1 अपॉन r1 इजिकल्स टू 1 अपॉन r, और बायनोमियल थ्योरम में जानते हैं कि पावर इससे इंटू हो जाता है। रिमेनिंग टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे गिव्स द वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस हाफ 2a cos थीटा अपॉन r, राइट। बहुत सारे टर्म्स आते हैं, आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा और हमने भी कई क्वेश्चन कई डेरिवेशन कराए हैं। नहीं, अगर कोई बायोलॉजी के बच्चे हैं तो आप देख लो, फिर से मैं करा देता हूँ। 1 प्लस x के पावर n अगर है तो इसको कैसे खोलते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, सिर्फ ये 2 टर्म्स लेते हैं, है ना, क्योंकि अगला जो होगा एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा और वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको हटाइए आप, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन r1 इजिकल्स टू 1 अपॉन r, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a cos थीटा अपॉन r। ये हो गया 1 अपॉन r1। भाई 1 अपॉन r2 भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप लोग निकालना, एक बार निकाल कर देख लेना, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिमिलरली हो जाएगा 1 अपॉन r2 इजिकल्स टू 1 अपॉन r, 1 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, a cos थीटा अपॉन r, राइट। आप इसी तरह से निकालोगे तो सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं।
इसको इक्वेशन आप मान सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट v इजिकल्स टू आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r1। तो r1 1 अपॉन r1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो बच गया 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1 माइनस प्लस a cos थीटा अपॉन r, राइट। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ हो जाएगा a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा अपॉन r, और आप लोग जानते हो q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। बिल्कुल सही पकड़ा है। तो यहाँ पर आ गया p cos थीटा, p इज द डायपोल मोमेंट एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अराउंड अ डायपोल वो देगा v इजिकल्स टू p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ पर v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, जैसा कि पहले हमने देखा था। अब इसके स्पेशल केसेस देखेंगे, 2 केस हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो केस फर्स्ट, ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर क्या होगा बेटा, ये पॉइंट चला जाएगा इस एक्सिस पर, तो थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा थीटा 0 डिग्री। कॉस थीटा यानी कॉस 0 1 होता है, और v इजिकल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देख लो, मिला लो, वो हमने करा था एक्सियल लाइन पर, है ना। और इक्वेटोरियल लाइन पर केस सेकेंड, इक्वेटोरियल लाइन थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 0, तो ये क्या हो गया, सत्यानाश, है ना। ये सारे के सारे सत्यानाश हो गए, यानी v इजिकल्स टू सत्यानाश यानी 0, राइट। तो मैंने एक MCQ में देखा था, एक क्वेश्चन था कि एट विच पॉइंट अराउंड द डायपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0, है ना। वो कौन सा पॉइंट है किसी भी डायपोल के अराउंड जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है, यानी 0 नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो अभी मैंने कराया है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ऐसा नहीं एक ही पॉइंट पर होगा, ये ए बी डायपोल है और ये सेंटर है, ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। बच्चों आई थिंक कि ये डेरिवेशंस आज 2 कराए हमने, वो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और फिर से मैं बता दूं कि ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 3 डेरिवेशन हो गए। फर्स्ट हुआ पॉइंट चार्ज के लिए, जिसको आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं हम लोग। दूसरा हो गया एट एनी पॉइंट, और तीसरा हो गया ऑन द एक्सियल लाइन। इन तीनों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन आपके पेपर में जरूर आएंगे।
आई होप कि आज दोनों डेरिवेशन जो हमने करे, 2 क्यों 3 डेरिवेशन जो करे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।